नमस्कार। तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं भगवान विष्णु के 24 दिव्य अवतारों के रहस्यमयी दुनिया में। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये तो कॉस्मिक बैलेंस की यानी ब्रह्मांड के संतुलन की पूरी कहानी है। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। 24 सिर्फ एक नंबर है ना? लेकिन नहीं, ये संख्या ये अपने आप में एक पूरी कहानी समेटे हुए है। ये एक ही ईश्वर भगवान विष्णु के उन तय किए गए दिव्य स्वरूपों की संख्या है जो समय समय पर जरूरत पड़ने पर पृथ्वी पर आए। पर एक मिनट, एक सवाल तो बनता है ना, कि आखिर इस दुनिया को, इस कॉस्मॉस को इतने सारे उद्धारकर्ताओं की जरूरत पड़ी ही क्यों? क्यों एक ही भगवान को इतने अलग अलग रूप लेने पड़े? यही वो सवाल है जो हमारी आज की इस पड़ताल का केंद्र है। और इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि अवतार का मतलब क्या होता है। आखिर क्या है ये डिवाइन डिसेंट का कॉन्सेप्ट? तो अवतार, इसका सीधा सा मतलब होता है नीचे उतरना। जब कोई डिवाइन पावर, कोई सर्वोच्च शक्ति एक खास मकसद से जानबूझकर धरती पर एक फिजिकल फॉर्म में आती है, बस उसी को अवतार कहते हैं। और वो खास मकसद क्या है? वो है धर्म की स्थापना। मतलब जब जब दुनिया का संतुलन बिगड़ता है, अधर्म बढ़ जाता है, तो उस कॉस्मिक बैलेंस को, उस धर्म को वापस पटरी पर लाने के लिए एक अवतार का आना जरूरी हो जाता है। यही है इनका कोर मिशन। तो अब समझ में आ रहा है, ये जो 24 अवतारों की लिस्ट है, ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है। इसे आप ऐसे देख सकते हैं जैसे हर कॉस्मिक क्राइसिस के लिए, हर बड़ी मुश्किल के लिए एक बिल्कुल सही टूल, एक परफेक्ट सॉल्यूशन भेजा गया हो। जैसे शुरुआत में देखिए, बिल्कुल आदिम रक्षक मत्स्य अवतार यानी मछली, जिन्होंने भयंकर बाढ़ से वेदों को बचाया। फिर आए कूर्म अवतार, कछुआ बिनकर, जिन्होंने समुद्र मंथन के लिए अपनी पीठ पर पहाड़ उठा लिया। और वराह यानी सुअर, जिन्होंने पूरी पृथ्वी को ही समुद्र की गहराइयों से बाहर निकाल लिया। सोचिए, सृष्टि के एकदम शुरुआती दौर में इन्होंने जीवन और ज्ञान को बचाया। पर हमेशा लड़ाई ही सॉल्यूशन नहीं होती, है ना? तो कुछ अवतार आए डिवाइन सेजेस यानी दिव्य ऋषि बनकर, जैसे कपिल मुनि, नारद, वेदव्यास, दत्तात्रेय। इनका हथियार शस्त्र नहीं बल्कि शास्त्र था। इनका काम था ज्ञान देना, दर्शन समझाना, ताकि इंसानियत को सही रास्ता दिखाया जा सके। और फिर जब समाज को एक लीडर की, एक राजा की जरूरत पड़ी, तो आए धर्मपरायण राजा और योद्धा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने एक आदर्श राज व्यवस्था की नींव रखी। परशुराम, जिन्होंने अत्याचारी राजाओं का अंत किया। और राजा पृथु और ऋषभदेव जैसे अवतारों ने तो समाज को जीना सिखाया, सभ्यता के नियम दिए। और ये देखिए, यहाँ तो वर्सेटैलिटी की हद है। मतलब जरूरत पड़ने पर अवतार कुछ भी बन सकते हैं। धन्वंतरी, जो डिवाइन फिजिशियन बनकर आए। मोहिनी, एक खूबसूरत स्त्री जिन्होंने देवताओं को अमृत दिलाया। नरसिंह, आधा इंसान आधा शेर, एक ऐसे राक्षस को मारने के लिए जिसका वध करना लगभग नामुमकिन था। और हयग्रीव, जिनका सिर घोड़े का था। ये दिखाता है कि हर प्रॉब्लम का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब इन 24 में से जो 10 सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, चलिए उन पर फोकस करते हैं, यानी दशावतार। और इनकी कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, इसमें कॉस्मिक इवोल्यूशन का, मतलब जीवन के विकास का एक बहुत ही गहरा पैटर्न छिपा है। आप खुद देखिए, ये एक तरह की एवोल्यूशन की टाइमलाइन है। शुरुआत होती है पानी से, मत्स्य अवतार के साथ। फिर आते हैं कूर्म, जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं। फिर आते हैं वराह, जो पूरी तरह से जमीन के जीव हैं। नरसिंह, आधा जानवर आधा इंसान, ये एक ट्रांजिशन फेज है। और फिर वामन और राम के साथ पूरी तरह से विकसित इंसान और सभ्यता की कहानी सामने आती है। कमाल है ना? ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं, लाइफ इटसेल्फ का एक मेटाफर है। और इन सभी अवतारों का, इन सभी रूपों का जो कोर प्रिंसिपल है, जो मूल उद्देश्य है, वो भगवद गीता के इस एक श्लोक में छिपा है कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, मैं आऊंगा। ये एक तरह का डिवाइन प्रॉमिस है, एक कॉस्मिक अश्योरेंस। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इनफैक्ट ये साइकिल अभी पूरा नहीं हुआ है। अब हम अतीत से निकलकर भविष्य की तरफ देखने वाले हैं, जो इस पूरी बात को आज के समय में और भी रेलेवेंट बना देता है। 24 अवतारों की इस लिस्ट में जो आखिरी नाम है, वो है कल्कि। एक ऐसा नाम जो फ्यूचर की तरफ इशारा करता है, एक ऐसा प्रॉमिस जो अभी पूरा होना बाकी है।
और यही बात कल्कि अवतार को सबसे यूनिक बनाती है। ये वो अवतार है जो अभी आए नहीं है। भविष्यवाणी है कि वो इस युग के यानी कलयुग के अंत में आएंगे और एक बार फिर धर्म की स्थापना करेंगे। और यही आकर ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर अवतार तब आते हैं जब दुनिया में असंतुलन और अंधकार अपनी चरम सीमा पर होता है, तो फिर कल्कि के आने की ये जो भविष्यवाणी है, ये हमारे आज के दौर के बारे में, हमारे अपने समय के बारे में क्या इशारा करती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना है।